सेशन में हम लोग करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड सेट 4 और ये रहने वाला है आपका आर्क ऑफ अ सर्कल पे बेस्ड। ओके, सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस पे मैं ऐसा ही कंटेंट लाता रहता हूं जो कि आपका न्यू पैटर्न बेस्ड है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मैं ला रहा हूं, वीक में 3 क्वेश्चंस मैं अपलोड करता हूं, 3 सेट्स पूरे अपलोड करता हूं और पर सेट में 5 क्वेश्चंस रहते हैं। सो 3 केस स्टडीज मैं अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। तो आर्क का क्या एप्लीकेशन होता है? तो आपने देखा होगा पैराशूट, अ पैराशूट इज इन द शेप ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ओके, तो ये आर्क के शेप में होता है। आर्क ऑफ अ सर्कल, द आर्क ऑफ अ सर्कल इज डिफाइंड एज द पार्ट और सेगमेंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अगर कोई सर्कल ऐसे है, ठीक है, ये इसका पूरा सर्कमफ्रेंस हो गया, इसको कोई मैंने पार्ट कट कर लिया तो वो उसका एक आर्क हो जाता है। तो वही उन्होंने कहा है, वो उसका सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट होता है। इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ अ सर्कल, अगर आर्क की लेंथ सर्कल की एग्जैक्टली हाफ में कट कर दूं यहां से, तो वो सेमी सर्कल हो जाएगा। ओके, इट इज नोन एज सेमी सर्कुलर आर्क। ओके, एंड आर्क इज नेम्ड बेस्ड ऑन इट्स एंड पॉइंट्स। आर्क का नेम जो होता है वो उसके एंड पॉइंट पे बेस्ड होता है। जैसे ये आर्क मैंने बनाया, इसके एंड पॉइंट्स अगर ए एंड बी हैं तो उसका आर्क क्या हो जाएगा? आर्क ए बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल का कॉर्ड क्या होता है? A straight line that could be drawn by connecting the two ends of the arc is known as a chord of a circle। तो chord क्या होती है? जैसे ऐसे करके एक आपको ये आर्क दिया गया है, तो इसके दो एंड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो वो कॉर्ड हो गई लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये आपका आर्क ऑफ अ सर्कल है, ये आपका जो रीजन दिया गया ये सेगमेंट दिया गया नीचे, और ये जो रीजन दिया गया ये सेक्टर है। ठीक है, ओके, इतना कुछ आपको केस स्टडी में प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद होंगे आपके कुछ क्वेश्चंस जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ दीज इज इक्विवेलेंट टू पाई। इनमें से किसकी वैल्यू पाई के इक्वल है? ठीक है, अब आपको पता है कि सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता है कि ये होता है 2 पाई आर। ओके, तो सरकमफ्रेंस अपॉन 2r अगर हम कर दें तो ये पाई की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं? ठीक है, पाई की वैल्यू सरकमफ्रेंस अपॉन 2r। तो यहां से सरकमफ्रेंस अपॉन और 2r जो है आपका, इसकी जगह पे आप क्या कर दोगे? 2r क्या होता है? डायमीटर हो गया, r रेडियस है तो 2r डायमीटर इक्वल्स टू पाई। तो यहां से आपको मिल गया पाई इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। सो इसी लेवल के क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराता हूं जो आपके एग्जैक्टली सीबीएसई प्रोवाइड करता है। ठीक है, सीबीएसई की जो अप्रोच होती है। ओके, सो मैं सीबीएसई का ही कंटेंट का रेफरेंस लेता हूं और फिर प्रिपेयर करता हूं। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चंस इसमें सीबीएसई से डायरेक्ट भी मैंने रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सो बी है, इफ द लेंथ ऑफ द बेल्ट्स ऑफ पैराशूट इज 7 मीटर एंड मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग, देन लेंथ ऑफ पैराशूट इज। देखिए, पैराशूट आपका कुछ इस शेप में होता है। ठीक है, अलग अलग शेप होती है कुछ ऐसे, लेकिन होता आर्क के ही शेप में, ये आपको पता है। अब जैसे ये आर्क है, यहाँ पे उसकी बेल्ट्स जो होती हैं कुछ इस तरीके से ज्वाइन करती हैं जाके नीचे। तो अगर ये बेल्ट्स, इन्होंने कहा है कि अगर ये 45 डिग्री एंगल बना दे, इनकी बेल्ट्स की लेंथ 7 मीटर हो, तो बेल्ट्स ये रेडियस का काम कर जाएंगी कि नहीं? है कि नहीं? ये रेडियस का काम कर जाएंगे, तो ये आपका एक सेक्टर बन गया पूरा। ठीक है, तो अब आपको लेंथ निकालनी पैराशूट की, तो ये आर्क शेप में है, देखिए, है कि नहीं? आर्क शेप में है, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं पता है? आप यहां से फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी? तो 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। ठीक है, सो 2 पाई की वैल्यू 22/7 रख दो यहाँ पे। रुको, इरेज करके दोबारा से लगा दो, इसको लिखता हूं, देखिए। सो 2 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, आर की वैल्यू 7, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45/360। देखो 7 से 7 चला गया, 45 से 360 कट करोगे 8 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बचा 2, 22 और नीचे बचा 8। तो 2 से कट करोगे ये 4 टाइम्स आएगा, 2 से कट करोगे 11, इधर 2, तो 11/2 आपका फाइनली आया है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि 5.5 मीटर।
सो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। डन। सी क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द स्टेटमेंट बिलो। जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो क्या है? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सारे के सारे सर्कल्स सिमिलर होते हैं। ओके, सो कोई भी सर्कल आप बना दो, ठीक है, वो सिमिलर ही होगा। क्यों? क्योंकि सिमिलरिटी कंडीशन होती है कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स रेशियो में होनी चाहिए। तो ना इसमें साइड्स होती हैं ना इसमें एंगल होते हैं। ओके, सो ये सारे सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद बोल रहे हैं ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। अब स्क्वायर में देखिए, आपने एक ये स्क्वायर बनाया, एक बड़ा स्क्वायर बना दिया, इसमें क्या? तो अब अगर आप स्क्वायर्स में देखेंगे तो उनके एंगल्स सारे इक्वल होते हैं क्योंकि सारे के सारे 90 होते हैं। उसके बाद में साइड्स उनकी रेशियो में हो जाएंगी। सपोज कीजिए छोटे वाले स्क्वायर की साइड्स 2 है, ठीक है, तो इसकी साइड 4 है, तो उनकी सारी साइड्स, इसकी सारी साइड्स 4 हो जाएंगी, इसकी सारी साइड 2 ही रहेंगी। तो सारे किसी भी साइड का कंपेयर करोगे तो वो 1:2 ही बनाएगी, तो उनकी साइड्स भी रेशियो में हो गई। तो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स तो हो गए करेक्ट। थर्ड देखते हैं जरा, ऑल राइट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब राइट ट्राइंगल तो कैसा भी हो सकता है, ये देखिए ऐसा बना दिया, एक मैंने ऐसा बना दिया, तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? कोई जरूरी नहीं। कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन क्या होती है कि साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए सारी की सारी, एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, राइट ट्राइंगल्स कैसा भी बना सकते हैं। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, एक थोड़ा सा बड़ा बना दो, है ना। तो हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन होती है साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एंगल्स भी। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हो गया आपका फॉल्स। सो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, सो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो गया। फोर्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द शेडेड रीजन एज द मेजर सेक्टर एंड अनशेडेड रीजन एज द माइनर सेक्टर। आपको बताना है मेजर सेक्टर आपका शेडेड होना चाहिए और माइनर सेक्टर अनशेडेड होना चाहिए। 4 ऑप्शन, 4 सर्कल्स दिए गए। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ये जो शेडेड रीजन है ये माइनर है, माइनर छोटा। ओके, उसके बाद में यहां पे दूसरा देखोगे तो यहां तो कोई सेक्टर ही नहीं है, ये तो सेगमेंट दिए गए हैं 2, ठीक है। ओके, 2 सेगमेंट दिए गए हैं। तीसरे ऑप्शन पे आओगे, यहां देखो ये माइनर है, ये मेजर है। अब उन्होंने कहा मेजर जो होना चाहिए वो शेडेड होना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला मेजर शेडेड है, माइनर अनशेडेड है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। छोटा वाला सेक्टर जो होना चाहिए वो अनशेडेड होना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन देखोगे, इसमें अगेन कोई भी सेक्टर नहीं है, सेगमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर शोन बिलो। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है, उनकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर और वो आपको दिए गए हैं। व्हाट एंड द सेक्टर फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है सेक्टर में, फिगर आपको दिख ही रहा होगा। एट द सेंटर ओ विच व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आपको बताना है कि शेडेड रीजन का एरिया, तो ये शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, इसका एरिया पूछा गया। आपको क्या करना है, देखिए आप क्या करेंगे, इसमें जो मेजर सेक्टर से इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं मैं, ठीक है। इसमें 2 सेक्टर होते हैं, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। सबसे पहले तो बड़ा वाला सर्कल ले लो, ठीक है, इन सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा लिखने वाला हूं, इसमें थोड़ा लैंग्वेज भी आपको लिखनी पड़ेगी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो 8 सेंटीमीटर वाला सर्कल है ना, एरिया ऑफ, उसमें अगर आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करोगे, मेजर सेक्टर, अच्छा ये एमसीक्यूज है तो थोड़ा सा आप शॉर्ट मार भी सकते हो। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। समझ गए, पाई को पाई ही रहने दो, आर स्क्वायर, आर की जगह 8 है तो इसको 64 कर दो, आर स्क्वायर हो गया। थीटा कितना बनेगा, अच्छा आप देखो ये माइनर सेक्टर का एंगल 60 है, तो बचा हुआ मेजर सेक्टर का एंगल कितना बनेगा, 300 डिग्री बनेगा कि नहीं, है ना। तो ये बन जाएगा आपका 300 डिग्री। सो मैं यहाँ पे 300 डिग्री रखने वाला हूँ थीटा की जगह पे, देखिए। सो मैंने यहाँ पे रख दिया 300 अपॉन 360। यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट होगा, 6 5 30, 6 6 36, ओके। एंड यहाँ पे इसको 2 से कट कर दिया, 2 3 6, एंड या फिर ऐसा ही बना रहने दो, ठीक है, रुक जाओ।
इसको क्या करता हूं मैं, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देता हूं। देखिए कैसे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आगे। मैंने यहाँ ऊपर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 4 जा 20 एंड 5 6 जा 30 एंड 2 32 320 पाई अपॉन 6। ये वैल्यू आ गई मेजर सेक्टर बड़े वाले सर्कल में। ओके, इन सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जो 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है उसमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। पाई 22/7 नहीं रखो, ठीक है, क्योंकि इसमें पाई को पाई ही रहने दो, क्योंकि आंसर इन्होंने पाई में दिया है। ठीक है, आर कितना है 5, तो 5 5 से 25। ओके, थीटा 300 अपॉन 360। सो यहाँ पे 0 से 0, 6 5 से 30, 6 6 से 36। तो ऊपर 25 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 125 पाई अपॉन 6 आया। अब देखो दोनों का आ गया मेजर सेक्टर, समझ गए, दोनों का मेजर सेक्टर आपने दे दिया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको शेडेड रीजन चाहिए, तो शेडेड रीजन के लिए दोनों का एरिया आपको माइनस कर देना। तो मैं लैंग्वेज नहीं लिखने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ बड़े वाले सर्कल का एरिया जो है निकला है मेजर सेक्टर का, और छोटे वाले का है, और छोटा वाला माइनस कर दोगे तो ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है यही बच जाएगा। समझ गए, तो यहाँ पे बड़े वाला जो निकला था ना 320 पाई अपॉन 6, इसमें में से माइनस कर दो 125 पाई अपॉन 6, इनको माइनस करोगे तो 320 माइनस 125 करोगे तो 10 माइनस 5 5 एंड 11 माइनस 2 यानी 9 एंड 2 माइनस 1 195 अपॉन 6 पाई। ये आपको दिख ही रहा है ऑप्शन फोर्थ। डन। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आपको बहुत पसंद आए होंगे, ठीक है, और पसंद नहीं भी आए हैं तो कड़वी दवा समझ के खा जाइए। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं क्वेश्चंस का लेवल ऐसे ही रखने वाला हूँ। ठीक है, वैसे इस सेशन में कुछ ज्यादा टफ नहीं था, लास्ट सेशन में थोड़ा सा टफ भी रखे थे कुछ क्वेश्चंस, इसमें तो कुछ खास नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये कड़वी दवा ही आपको आगे काम आने वाली है, समझ रहे हो, जितना आप हार्ड क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, देखो आपको इजी क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस करनी है, बट आप टफ क्वेश्चंस से अगर जब तक भागते रहोगे ना तब तक मैथ में आपको वो फील नहीं आएगी, समझ रहे हो। तो आपको वो फील लाने के लिए मैथ में कि आप क्वेश्चंस को देखो और एक अलग सा कॉन्फिडेंस आए, उसके लिए आपको इन क्वेश्चंस से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर जब आप ये क्वेश्चंस आपकी नजर के सामने से गुजर जाएंगे ना तो एग्जाम में जब आएंगे तो आपको नया नया सा फील नहीं होगा, आपको लगेगा यार अभी तो कर रहे थे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये रहने वाला है, क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराता हूँ, केस स्टडी के अलावा भी बहुत सारा मटेरियल आने वाला है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट मैथमेटिक्स के बारे में तो आपको बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेनी है। सो ये सब रहने वाला है, और उसके बाद में अब मैं केस स्टडी अभी प्रोवाइड कराऊंगा 1-2 दिन बाद। ठीक है, 2 और 3 केस स्टडी में प्रोवाइड कराता ही हूँ एवरी वीक। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और बस पढ़ते रहो, फुड़ते रहो।